बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल मोस्ट अवेटेड सीरीज का आगाज होने जा रहा है और ये सीरीज होने जा रही है अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के एक शहर लॉडर हिल में। जी हां, साहिल समंदर पर मौजूद ये लॉडर हिल जो है, ये छोटा सा एक शहर है जहां पर ये स्टेडियम मौजूद है जहां पे मैचेस हुआ करते हैं क्रिकेट के। लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां उस वक्त भी यहां पर मैचेस हुए थे और पाकिस्तान का भी एक मैच हुआ था जो पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान हुआ था, जो पाकिस्तान की टीम खुदा खुदा करके वो मैच जीती थी। आपको याद होगा 106 रन का जो हदफ था वो पाकिस्तान के गले पड़ गया था और बिल्कुल 18वें 19वें ओवर में जाके पाकिस्तान ने वो चेज किया था ड्यू टू सम सेंसिबल बैटिंग बाय बाबर आजम। बाबर आजम लोगों को याद आएंगे शायद इस मैदान में एक बार फिर। आज फिर से पाकिस्तान का वहां पे मैच है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो वो सुबह 5 बजे है जुमा के दिन, यानी आपके जुमातुल मुबारक सुबह 5 बजे ये मैच आप देख पाएंगे। लेकिन यहां अमेरिका में ये हमारे टाइम के मुताबिक, कैलिफोर्निया के टाइम के मुताबिक ये शाम को 5 बजे होगा जुमेरात, यानी हमें हमारे अभी आपके जुमेरात की रात हो चुकी है इस वक्त और हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में जुमेरात की सुबह हुई है। हम और आप बिल्कुल 12 घंटे के डिफरेंस पे मौजूद हैं। हम आपसे 12 घंटे पीछे हो गए, यानी पाकिस्तान से 12 घंटे पीछे हैं हम, आप 12 घंटे आगे चले गए हमसे। और बिल्कुल 12 घंटे का डिफरेंस आप ये ज़हन में रखा कीजिए कि जब आपके जो भी टाइम होगा वो उससे पीछे वाले 12 घंटे लगा लीजिए, वो हमारा टाइम होगा। यानी इस वक्त अगर आप रात के 9 बज के कुछ मिनट हुए हैं तो हमारे सुबह के 9 बज के कुछ मिनट हुए हैं। ये नहीं कि जुमा की सुबह नहीं है, हमारी जुमेरात की सुबह है। तो अब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शाम को 5 बजे ये मैच होना है और आपके जुमा को सुबह 5 बजे ये मैच होना है। आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होने जा रही है सीरीज, जिस तरह बिल्कुल बांग्लादेश वाली सीरीज मेरे लिए मुश्किल थी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के वो मैचेस देख रहा था और आप शाम 5 बजे देख रहे थे। बड़ा रिलैक्स होके मैचेस आप देख रहे थे। तो आज का मैच कम से कम मैं रिलैक्स होके देखूंगा और मैं शाम 5 बजे सुकून से ये मैच देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, और भी डिफरेंस है। जो फ्लोरिडा है और कैलिफोर्निया, इसके टाइम में भी 3 घंटे का फर्क है। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि फ्लोरिडा और कनाडा जो है, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया वो इतने फासले पे हैं कि इनमें 5 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट का टाइम है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना, यानी जैसे आप पाकिस्तान से टर्की चले जाएं, इस्लामाबाद से इस्तांबुल चले जाएं, वो वाला डिफरेंस आ रहा है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। और फिर आप जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि 3 घंटे वो हमसे भी आगे हैं। तो अब वहाँ पे ये मैच रात 8 बजे स्टार्ट होगा फ्लोरिडा के मुकामी वक्त के मुताबिक, रात 8 बजे कैलिफोर्निया के मुकामी वक्त के मुताबिक, जुमेरात शाम 5 बजे और आपके पाकिस्तान इंडिया के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे जुमातुल मुबारक को पाकिस्तान में और 5:30 बजे जुमातुल मुबारक को सुबह ये मैच आप देखेंगे। तो ये तो एक तो बहुत ज़रूरी था कि टाइमिंग मैं आपको बता दूं। अगेन आप लोगों ने सुबह 5 बजे और 5:30 बजे ये मैच देखना है, तो उसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। भाई बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है और आपको पता है आवाज़ें आ रही हैं कि भाई एशिया कप हो रहा है, जो कि पता नहीं अब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर भी ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। ये अलग बात कि शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, सब कुछ अनाउंस हो गया, तो क्या वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है वो अलग सवाल है। लेकिन बहरहाल अगर होता है तो एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, उसमें फिर आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर आप किस तरह से जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। यूएसए में टिकट्स बहुत कम सेल हुई हैं इसकी सीरीज की,
लॉडर हिल इसलिए रखा गया था फ्लोरिडा में क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोग मैच देखने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि भाई अगर बाबर आजम ही नहीं है तो हम मैच क्या देखने जाएं। तो बहुत कम टिकट्स बिकी हैं। ये जो एक प्लान था वेस्ट इंडीज़ का पैसे बनाने का, माल कमाने का, वो एटलीस्ट टिकट्स की हद तक तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोई बहुत ज़्यादा हाउसफुल नहीं होने जा रहा ये मैच। लोगों ने कोई इतना इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया और मेरे ख्याल में कुछ बड़े स्टार्स का ना होना जो है वो एक वजह है। और अमेरिका में ये सीरीज़ रखने की एक वजह यहाँ पर क्रिकेट को प्रमोट करना भी है, और फिर थोड़ा सा ये फ्लोरिडा जो है ये वेस्ट इंडीज़ के जो है वेस्ट इंडियन जो कैरिबियन जो इलाके हैं उनके साथ भी लग जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा फासला नहीं पड़ता। बहरहाल जी, अब बात कर लेते हैं कि जी यहाँ पे वेदर कैसा होने जा रहा है। तो वेदर यहाँ का ट्रॉपिकल वेदर है जी। जस्ट लाइक आप कह लें कि जो साहिल समंदर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नॉर्मली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सारा साल ऑलमोस्ट एक तरह का ही 30s के अंदर, 30 डिग्रीज के अंदर ही वेदर रहता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती। बारिशों का कोई पता नहीं होता। और आपको पता है कि ये पिछले कुछ अरसे में जो है वो ये अभी कुछ तूफ़ान वगैरह भी आने के ख़तरात बताए जा रहे थे। फ्लोरिडा में भी कुछ बताया जा रहा था कि वहाँ पे सडन कुछ चेंजेस हो सकती हैं। अभी ये रशिया में ज़लज़ला आया, उसकी वजह से भी मामलात हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्लोरिडा है ये मियामी वगैरह ये ईस्ट कोस्ट पे हैं, और हम जो है इस वक्त मौजूद हैं कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया जो है ये वेस्ट कोस्ट है, और ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, बहुत डिफरेंस है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से अगर हमने ट्रैवल करना है न्यूयॉर्क तो 8 घंटे की फ़्लाइट है भाई। इट्स लाइक ट्रैवलिंग टू यूरोप, कि आप इंग्लैंड चले जाएं, 8 घंटे में आप कराची से इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इतना बड़ा अमेरिका है, बहुत बड़ा है, और इस वजह से यहाँ पे टाइम जोन्स में भी डिफरेंस है। मुल्क के अंदर ही मुख्तलिफ टाइम जोन्स चल रहे होते हैं, हर जगह का अलग टाइम है, और ये वजह यह है कि ये बहुत बड़ा है, रकबा बहुत ज़्यादा है। अब वेदर की जहाँ तक बात करें तो कुछ चांसेस हैं रेन के, लेकिन वो इतने नहीं है कि वो मैच के ऊपर इफेक्ट डाल सकें, और उम्मीद है कि ये मैच पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि ये मैच आप इंशाल्लाह पूरा देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी कि ये पाकिस्तान में आई थिंक सो पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर आप ये मैच लाइव देख पाएंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स जो हैं वो ख़रीद लिए हैं इस सीरीज़ के, और टैपमैड ने शायद ये इसके राइट्स ख़रीदे थे पहले, और आगे उन्होंने पीटीवी स्पोर्ट्स को $2 लाख में, खबर ये आ रही कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने $2 लाख में इस सीरीज़ के राइट्स खरीदे हैं। बहरहाल मैच जो है ना जी, इसमें बारिश फ़िलहाल ऐसा 20% चांसेस ऑफ रेन है, वो ना होने के बराबर होते हैं। बाकी वहाँ पे वेदर का पता नहीं चलता, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैच होगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है जी। मैंने आपको उस दिन कहा था कि पाकिस्तान शायद इस सीरीज़ में ट्राई करने जा रहा है कॉम्बिनेशन ओपनर्स का विद आगा विद फरहान, साहबजादा फरहान। और ये बात तो अब कंफर्म है कि आज का मैच जो है वो साहबजादा फरहान ज़रूर खेल रहे हैं, दिस इज़ कंफर्म। अब उनके साथ कौन खेलेगा? उनके साथ अगर आप साइम अयूब को खिलाते हैं तो आपके पास बॉलिंग की एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाती है, और एक्स्ट्रा कुशन आपको मिल जाता है। ऊपर आप जो है वो प्रॉपर स्पिनर को खिला सकते हैं। अगर आप फ़खर जमान को खिलाते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसलिए साइम अयूब और साथ में जो है ना साहबजादा फरहान, उनके ओपनिंग करने के ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे फ़खर जमान को भी लाया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान जो हैं वो आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। फ़खर जमान फ्यूचर में उस वक्त खेलेंगे जब मोहम्मद हारिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, तो फिर वो नंबर 3 पे आ जाएंगे, और जो हारिस है ना उनकी जगह फिर जो विकेट कीपिंग है वो साहबजादा फरहान को करवाई जा सकती है। तो नंबर 3 पे फ़िलहाल मोहम्मद हारिस ही आएंगे। नंबर 4 के ऊपर आपके कप्तान खेलेंगे जिनका नाम है आगा
सलमान, और नंबर 5 के ऊपर आ जाएंगे आपके हसन नवाज। नंबर 6 के ऊपर आप खेलेंगे खुशदिल शाह के साथ। जी हाँ, खुशदिल शाह इस मैच में ज़रूर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, बतौर एक बैट्समैन को उनको खिलाया जाएगा, प्लस ही कैन बॉल एज वेल, लेकिन ये अलग बात कि उनकी बॉलिंग का फ़ायदा उठाया नहीं जाता। नंबर 7 के ऊपर जो है, अब आ जाए 7 और 8, ये दो पोजीशंस हैं कि जिनके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है कि कौन खेलना चाहिए कौन नहीं खेलना चाहिए। जो मेरी प्लेइंग 11 है उसमें आई विल गो विद फ़हीम अशरफ एंड अ प्रॉपर स्पिनर। प्रॉपर स्पिनर में मैं समझता हूं कि आप दोनों में, हमारे दोनों स्पिनर्स हैं, उनमें से किसी एक को मौका दे सकते हैं। अबरार को मेरे ख्याल में प्रायोरिटी दी जाएगी ऑन सुफियान मुकीम, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे सुफियान मुकीम को मौका देकर देखिए। आपने अबरार को पहले चांस दे दिया है, तो लेट सुफियान मुकीम बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर दिस मैच। असूलन तो दो भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक फास्ट बॉलर की कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक ऑलराउंडर की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज को इस मैच में रेस्ट करना चाहिए और उनकी जगह प्रॉपर स्पिनर को खिलाना चाहिए। ये भी सोच सकते हैं कि स्पिनर खिलाई ना, यहाँ पे मोहम्मद नवाज को और फ़हीम अशरफ को खिला ले, और उसके बाद 7वें और 8वें पोजीशन पे, और उसके बाद जनाब आगे लेके जाएंगे। 3 फास्ट बॉलर हमारे जो खेलने वाले हैं वो तो ज़रूर खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, हारिस रऊफ़ भी खेलेंगे, और साथ में हसन अली, ये तीनों खेलेंगे। आपको ये तो कंफर्म है, ये तीनों की वापसी होने जा रही है। और जहाँ तक बात 2 स्पिनर्स की है, तो एक स्पिनर लग ऐसे रहा है कि एक स्पिनर खेलेगा और एक साथ के आपके ऑलराउंडर खेलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ़हीम अशरफ जो हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ऑब्लाइज किया जाए। ऑब्वियसली थोड़ा बेहतर बैटिंग फॉर्म में है, उनकी बैटिंग फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए उनको मौका दिया जा सकता है मोहम्मद नवाज पे, और अबरार अहमद को बतौर स्पिनर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान की रैंकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के जीतने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के ओलंपिक्स को लेकर के भी मसले मसाइल बन रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना भी ज़रूरी है, अच्छे मार्जिन से भी जीतना ज़रूरी है। वेस्ट इंडीज़ लास्ट कई मैचेस हारी है T20 के, और उसमें 5 तो लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी क्रिकेट खेली है। भले वो हार गए हैं, लेकिन उनके जो बल्लेबाज हैं, ब्रेंडन किंग ख़ास तौर पे, वो बड़े तूफ़ानी फॉर्म में हैं, और बल्लेबाज उनके ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उतना उनका साथ नहीं दे पा रही। अब देखना यह है कि इस सीरीज़ में क्या होता है। यहाँ की जो पिचेस हैं वो लो और स्लो नॉर्मली हुआ करती हैं और स्पिनर्स को बहुत मदद देती हैं। यहाँ पे बल्लेबाजी में वो हेल्प नहीं मिलती बल्लेबाजों को, और यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। लेकिन कुछ चांसेस ये हैं कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यहाँ पे फ्लैट पिचेस बनाए। तो अगर तो फ्लैट पिचेस बनती हैं तो पाकिस्तान को एज ज़्यादा होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे उसी तरह की लोअर स्लो पिचेस बनती हैं तो देन हु नोज़, पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ मुश्किल भी साबित हो सकती है। ये मेरा आज का तज्जिया है जी इस मैच के हवाले से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। आपके ख्याल में कौन जीतेगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।